नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम कांग्रेस की स्थापना से जुड़े क्वेश्चंस लेके आए हैं। यह कांग्रेस से जुड़े क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मित्रों, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ये सिविल सेवा के रिटायर्ड अधिकारी थे। इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन इसका मुंबई हुआ था, जिसे उस समय बम्बई कहते थे। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 डेलीगेट्स ने 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन मुंबई हुआ था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी एक स्पेशल जगह थी, वो थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है मित्रों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन होता है। 72 डेलीगेट्स इसमें भाग लेते हैं, 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। और 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है मित्रों, इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अर्थात पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखो, पहले अध्यक्ष बने थे मित्रों डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और इसका अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापना की गई थी 1885 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दादा भाई नौरोजी की बात की जाए। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, जो 1886 में कोलकाता हुआ था। कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, वयोवृद्ध नागरिक कहते हैं। यह दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इन्होंने धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया है। यह नेता थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के धन निष्कासन या बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। इसको हम ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेन थ्योरी। इसका अर्थ है कि भारत का धन ब्रिटेन में चला जाता है, और उसके बदले भारत को बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। इस तरह से भारत की इकोनॉमी लगातार डाउन होती चली जाती है। इसे धन का बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की। प्रति व्यक्ति आय किसने ज्ञात की? प्रति व्यक्ति आय तो दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई। कितनी? तत्कालीन समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई दादा भाई नौरोजी ने। इस तरह से मित्रों, अगर इस टॉपिक से पूछ जाएंगे तो आप कर लेंगे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे स्टूडेंट? तो इसके थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। और लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे, क्योंकि 1880 से 1884 तक 1880 से 1884 तक कांग्रेस, जब लॉर्ड डफरिन वायसराय रहते, उसी समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, अब कैनिंग देखा जाए तो कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। पहले वायसराय कौन थे भारत के? पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है मित्रों, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 विद्रोह हुआ था और लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड रिपन का देखा जाए तो ये स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि मानते हुए मजाक उड़ाया था? सूक्ष्मदर्शी अर्थात कम लोगों की संस्था किसने माना था? ये माना था, किसने माना था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि माना था और इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था। लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया था। बंगाल विभाजन लागू किसने किया था? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू कर दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1886 में जब कोलकाता में अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। इसी में ड्रेन थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी, जिसमें भारत का धन यूरोप में विदेश में चला जाता है, ये ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मित्रों, यह ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य बने थे भारतीय मूल के। प्रथम सदस्य भारतीय मूल के। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है मित्रों, और ये क्षेत्र था, कौन सा लोकसभा क्षेत्र था वहां का? फिंसबरी क्षेत्र से सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसे लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके मेंबर बने थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मित्रों, 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। उस समय बदरुद्दीन तैयब महोदय प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ये हुआ था मद्रास अर्थात चेन्नई में अधिवेशन। कहाँ हुआ था? चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। ये मद्रास में अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन। इस तरह से कांग्रेस की स्थापना के समय भिन्न भिन्न वर्गों के और भारत के विशाल भूगोल और बड़े क्षेत्रफल पर
अधिवेशन किए गए थे। जैसे एक पश्चिम में होता है, एक पूर्व में होता है, एक दक्षिण में होता है। इस तरह से अलग अलग अधिवेशन हो रहे हैं और अलग अलग वर्गों के अध्यक्ष बन रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस राष्ट्रव्यापी सोच वाली पार्टी बनी थी उस समय। ठीक है मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? यूरोपीय मूल का अध्यक्ष कौन बना था? ये जॉर्ज यूले। 1888 में कांग्रेस का प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था। प्रयागराज अर्थात लगभग मध्य भारत, उत्तर मध्य भारत में हुआ था। उस समय से इलाहाबाद कहते थे। इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। इस तरह से भिन्न भिन्न वर्गों के से अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन अध्यक्ष कभी नहीं बना था? कौन कभी अध्यक्ष नहीं बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बताएंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कभी अध्यक्ष बने? ये बने थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक महोदय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है मित्रों, तिलक। इन्होंने पत्रिका निकाली थी मराठा और एक निकाली केसरी। मराठा और केसरी का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा और केसरी। ठीक है मित्रों, इन्होंने गीता रहस्य ये मांडले जेल में लिखी थी। कहां पर? मांडले जेल में रहे थे ये, म्यांमार की मांडले जेल में। वहां गीता रहस्य की रचना की और मराठा केसरी का संपादन किया। ठीक है मित्रों, जब 1 अगस्त 1920 को, कब? 1 अगस्त 1920 को भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसके समय आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई थी? बाल गंगाधर तिलक के समय। लेकिन आंदोलन कौन नहीं देख पाया था? बाल गंगाधर तिलक। और इनको भारत में अशांति का जनक माना जाता है। वैलेंटाइन सिरोल हैं। वैलेंटाइन सिरोल महोदय ने इनको अशांति का जनक माना। किसका? भारत में अशांति का जनक। भारत में अशांति का जनक किसको माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने माना था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ठीक है मित्रों, अब एनी बेसेंट की बात की जाए तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जो कि एक आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमने अभी पढ़ा है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था। उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की थी। किस देश की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड देश की रहने वाली थी। ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार के लिए आई थी। आयरलैंड की रहने वाली थी एनी बेसेंट। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली कॉमनवेल्थ। कौन सी निकाली? कॉमनवेल्थ। पूछा जाए कॉमनवेल्थ का संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने। और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का संपादन किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। और प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन। ठीक है मित्रों, होम रूल आंदोलन तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों ने चलाया था 1916 में। आज सर्वजन नायडू देखा जाए तो ये 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। कहां पर? कानपुर अधिवेशन। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था। उसमें भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बनी थी भारतीय महिला पहले अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है मित्रों, 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। और यह यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो ये बनी है सरोजिनी नायडू। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा।
ये किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका अर्थ है कि भारतीयों को स्वराज प्राप्ति के लिए अधिकार दिया गया, प्राकृतिक अधिकार है, तो हमें संघर्ष करके इसे हासिल करना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की बात की जाए तो 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। बेलगांव कहाँ है? यह है कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन अध्यक्ष बने हैं, वो है बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है मित्रों, सुभाषचंद्र बोस देखा जाए तो ये हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा 1938 में अधिवेशन हुआ था और त्रिपुरी में 1939 में अधिवेशन हुआ था। ये दो अधिवेशन अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। हालांकि त्रिपुरी में यह विवाद उत्पन्न हो गया था तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और 1939 में नया संगठन बनाया था, वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा था? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। यह हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, एक खून दो का इन्होंने नारा दिया था और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और 21 अक्टूबर 1943 को, कब? 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। 21 अक्टूबर 1943 ये की थी सिंगापुर में। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। ये सिंगापुर में, उस समय सिंगापुर का हिस्सा था, ये उस समय मलेशिया का पार्ट था। इस तरह से 21 अक्टूबर को ये की गई थी। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर सकूं। तो कांग्रेस को पतन की ओर लड़खड़ाते किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। ठीक है मित्रों, तो ये लॉर्ड कर्जन के विचार हैं और डफरिन के समय स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में की थी। इसी तरह से त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है मित्रों, जेबी कृपलानी देखा जाए तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, तो मित्रों इस तरह से हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पढ़े। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इनको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और भी देखते हैं हम। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में। कहाँ होता है? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें होता है कि कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल का मामला चल रहा था बहुत पहले से, तो इसमें समझौता हो गया। गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया। इनमें पहले विवाद चल रहा था, आपसे उन्होंने पैक्ट कर लिया। ठीक इसी तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विवाद था, इन दोनों ने आपस में पैक्ट कर लिया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच विवाद था, इन दोनों ने आपस में पैक्ट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 1916 का लखनऊ अधिवेशन महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। इसमें गरम दल और नरम दल में आपस में पैक्ट हो जाता है
और इसी तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है। ये होम रूल आंदोलन का समय का दौर होता है, क्योंकि इसी समय 1916 में ही कौन सा आंदोलन चल रहा होता है? होम रूल आंदोलन चल रहा होता है। होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है मित्रों, इसी तरह से देखा जाए 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। मिस्टर नेहरू जी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया जाता है। किसका? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है नेहरू जी के द्वारा। ठीक है मित्रों, और 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और इसलिए 26 जनवरी को, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, तो वो इसी की स्मृति में लागू किया गया था। इसी की स्मृति में, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान उसी की स्मृति में लागू किया गया था। इस तरह से लाहौर अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का पहला गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था? एक है फैजपुर गांव। पूछा जाए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन सा था जो गांव हुआ था, तो फैजपुर गांव हुआ था। ठीक है मित्रों, ये महाराष्ट्र में एक गांव है, और इसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू ने। नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है मित्रों, 1936 के आसपास हुआ था, फैजपुर गांव महाराष्ट्र में। इस तरह से कांग्रेस गांव की ओर भी जाने लगी थी। मित्रों, इसी तरह से कांग्रेस के द्वारा कई आंदोलन किए गए थे। जैसे सबसे पहले किया गया था 1905 में। कौन सा आंदोलन था? 1905 में कांग्रेस ने आंदोलन किया था, ये था स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। ये कांग्रेस के द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन था जो बड़े रूप में फैला। ये मुख्यतः बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। इसी तरह से दूसरा आंदोलन करती है कांग्रेस 1920 में। वो आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से 1930 के आसपास आंदोलन शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 में। और चौथा महत्वपूर्ण आंदोलन होता है, वो होता है 1942 में। कौन सा? ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 में। इस तरह से कांग्रेस के द्वारा ये मुख्य आंदोलन चलाए गए थे। 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। दरअसल क्या हुआ था, बंगाल में राष्ट्रीय एकता तेजी से फैल रही थी, लोगों में राष्ट्रवादी विचारधारा आ रही थी, तो उसको कमजोर करने के लिए और वहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में दरार डालने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। तब इसके विरोध में स्वदेशी और बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, जिसे बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। ठीक है मित्रों, स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ये गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा मुख्यतः चलाया गया था। ठीक इसी तरह से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। यह दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। पहले नमक कानून तोड़ा गया था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। धन्यवाद मित्रों। रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका फिर स्वागत है। रीडिंग कैपिटल एकेडमी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस लेके आ रही है। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।